क्या आपने कभी सोचा है कि एक सिपाही जो अपनी पूरी जिंदगी देश की सरहद पर खड़ा रहा, जिसने दुश्मन की गोलियां सीने पर झेली, जो कभी नहीं झुका, जब वो घर लौटे तो उसके अपने ही शहर में उसे झुकाने की कोशिश हो? जब वो इंसान जिसे उसने अपने खून से बचाया, उसी के बच्चे रोज जुल्म सहे? और जब एक रिटायर्ड फौजी को एक गुंडे का ड्राइवर बनना पड़े? और वो इंसान जो हर बात में अनुशासन मानता हो, हर सिग्नल पर रुकता हो, हर रूल फॉलो करता हो, जब उसका सब्र टूटे तो क्या होता है? आज की कहानी है सूबेदार अर्जुन मौर्य की, एक फौजी जिसने सरहद जीती और अब अपने ही घर में एक नई जंग लड़नी थी। यह कहानी है सूबेदार की। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा, धूल भरी सड़कें, नदी के किनारे बसी जिंदगी, खेत, गलियां, और उन गलियों में एक ऐसा डर जो हवा में घुला हुआ था। लोग बोलते थे पर धीरे बोलते थे, देखते थे पर नजरें झुकाकर देखते थे, क्योंकि इस शहर में एक माफिया था, रेत माफिया। रेत जो नदी से निकलती थी, जो इमारतें बनाने के काम आती थी और जो कुछ लोगों के लिए सोने की खान बन गई थी। उस कस्बे की नदी से हर रात ट्रकों में रेत निकलती थी, गैर कानूनी, बिना परमिशन के, बिना किसी रूल के, और जो भी इसका विरोध करे उसे चुप करा दिया जाता था, कभी धमकी से, कभी मार से, और कभी उससे भी बुरे तरीके से। उस शहर में एक और त्रासदी थी। फिल्म की शुरुआत एक दिल दहलाने वाले दृश्य से होती है। दो बच्चे नदी के किनारे खेल रहे थे, एक मासूम बातचीत, हंसी, और फिर एक बच्चा नदी में गिर गया। नदी जिसकी गहराई रेत माफिया ने और बढ़ा दी थी, अंधाधुंध खुदाई से। वो बच्चा डूब गया। यह उस शहर में 15वीं ऐसी घटना थी। एक साल में 15 बच्चे, 15 मौतें, और कोई FIR नहीं, कोई एक्शन नहीं, क्योंकि पुलिस थी पर डरी हुई थी, नेता थे पर बिके हुए थे, और रेत के ट्रक रात को भी चलते रहते थे। इसी माहौल में सूबेदार अर्जुन मौर्य घर लौटे। अर्जुन मौर्य भारतीय सेना का एक रिटायर्ड सूबेदार, जीवन भर वर्दी पहनी, जीवन भर डिसिप्लिन में रहे, सरहद पर, बर्फ में, रेगिस्तान में, जंगलों में, कभी पीठ नहीं दिखाई, कभी नहीं झुके। पर रिटायरमेंट के बाद वो घर आए, अपने कस्बे में, अपनी पत्नी के पास, अपनी बेटी के पास। उनकी पत्नी थी मालती, एक शांत और मजबूत औरत जो सालों से अकेले घर संभालती आई थी, अकेले बच्ची पाली थी, अकेले जिंदगी की गाड़ी खींची थी। और उनकी बेटी थी श्यामा। श्यामा एक फायर थी, एक तूफान था, अपनी मां की तरह जमीन से जुड़ी, अपने पिता की तरह हार न मानने वाली। पर अपने पिता से एक गहरी नाराजगी भी थी। बाप था पर था नहीं, यही प्रॉब्लम थी। अर्जुन ने जीवन भर देश को दिया, पर उस देश सेवा में उनकी बेटी की बचपन की हर जरूरत, हर बर्थडे, हर तकलीफ, हर खुशी, वो सब अकेले गुजरी। अर्जुन वहां नहीं थे। वर्दी थी, ड्यूटी थी, पर बाप नहीं था। श्यामा बड़ी हुई, कॉलेज में थी, और उसके दिल में एक खालीपन था जो उसके बाप की गैरहाजिरी ने बनाया था। अर्जुन को यह नहीं पता था कि बेटी से कैसे बात करें। वो एक फौजी थे, ऑर्डर्स, डिसिप्लिन, रूल्स, यही भाषा थी उनकी। घर में भी वही रवैया, सिग्नल पर रुकना, सड़क पर पड़ा नींबू हटाना, सीट बेल्ट बांधे बिना गाड़ी न चलाना। और श्यामा जो अपनी मां के साथ खुलकर बात करती थी, वो अपने बाप से दूरी रखती थी। दोनों के बीच एक दोस्त था, प्रभाकर। प्रभाकर अर्जुन का पुराना साथी, एक ऐसा इंसान जो दोनों को समझता था। वो कड़ी थी जो बाप बेटी के बीच टूटे रिश्ते को जोड़े रखती थी। अर्जुन को शांत जिंदगी चाहिए थी, बस। पर शांति के लिए पैसे चाहिए थे, और पेंशन कम पड़ती थी। पैसों की जरूरत ने अर्जुन को एक काम दिलाया, ड्राइवर, प्रिंस भैया का ड्राइवर। प्रिंस भैया इस कस्बे का सबसे बड़ा बदमाश, बबली दीदी का छोटा भाई। बबली दीदी जो जेल में थी, पर जेल से ही पूरे रेत माफिया को चलाती थी। प्रिंस उसका लेफ्टिनेंट था जो बाहर रहकर उसके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करता था। प्रिंस एक साइकोपैथ था, वायलेंस उसके लिए एक खेल था, ब्रूटैलिटी उसकी पहचान थी। वो ऐसे लोगों को तोड़ने में मजा लेता था जो कभी नहीं टूटे। और अब उसके पास सूबेदार अर्जुन मौर्य का जिप्सी था, यानी अर्जुन उसके गाड़ी चलाएंगे। वो जिप्सी गाड़ी अर्जुन की पत्नी मालती की याद थी, उनकी सबसे प्रिय चीज। उसमें उनकी पूरी जिंदगी की यादें थीं। अर्जुन ने ड्राइवर की नौकरी ली, और प्रिंस ने पहले दिन से उन्हें हमालियत करना शुरू किया। छोटी छोटी बातों पर आदेश देना, उनसे तू तड़ाक से बात करना, उन्हें नाम से नहीं ड्राइवर कहकर बुलाना, उनके सामने जुल्म करना और उन्हें खामोश रहने पर मजबूर करना। अर्जुन ने सब झेला, हर बार अपने दांत भींचे, हर बार अपने हाथ रोके, हर बार भीतर की आग को दबाया। उनका एक सिद्धांत था, सूबेदार गोली खा सकता है पर बेइज्जती नहीं। पर अभी वो अपनी हद समझ रहे थे। उधर श्यामा के कॉलेज में एक घटना हुई।
श्यामा ने अपने एक क्लासमेट को एक्सपोज किया। उसने एक लड़के की वो हरकत सबके सामने उजागर की जो बेहद शर्मनाक थी। लड़का अश्लील वीडियोस बना रहा था, लड़कियों की बिना उनकी जानकारी के। श्यामा ने डरने के बजाय लड़ाई लड़ी, पर उस लड़ाई की कीमत चुकाई। प्रिंस के कनेक्शन वहां भी थे और उन कनेक्शंस ने श्यामा को निशाना बनाया। श्यामा को धमकियां मिलने लगी, उस पर हमला हुआ, उसे मारा गया। जब अर्जुन को पता चला तो उन्होंने प्रिंस से बात की। प्रिंस ने हंसकर उड़ा दिया। उसने कहा, ड्राइवर अपनी औकात में रहो। अर्जुन ने पहली बार एक वार्निंग दी, शांत आवाज में, पर उस शांति में एक ऐसा तूफान था जो प्रिंस को उस वक्त समझ नहीं आया। अर्जुन ने कहा, एक बार और मेरी बेटी की तरफ नजर उठाई तो बहुत बुरा होगा। प्रिंस हंसा। उसे लगा यह एक बूढ़ा ड्राइवर है, क्या कर लेगा। सॉफ्टी भाई भी था वहां। सॉफ्टी भाई प्रिंस का राइट हैंड आदमी, वो थोड़ा ज्यादा समझदार था प्रिंस से। उसे अर्जुन की आंखें देखकर कुछ अलग लगा, एक खतरे का एहसास। पर प्रिंस ने सॉफ्टी की बात नहीं मानी। बबली दीदी से अर्जुन की एक बार जेल में मुलाकात हुई। बबली दीदी एक ऐसी औरत जिसे देखकर लगता था कि वो किसी की मां है, पर उसकी आंखों में एक ऐसा बर्फ था जो दिल को जमा दे। बबली दीदी ने अर्जुन को एक चांस दिया। उसने कहा, तुम एक अच्छे इंसान हो, मेरे भाई से दूर रहो, वो समझदार नहीं है। यह जमीन मेरी है, तुम यहां रहना चाहते हो तो रूल्स मेरे मानो। अर्जुन ने उसकी बात सुनी, फिर शांति से कहा, मैंने अपनी पूरी उम्र रूल्स माने, पर वो रूल्स किताब में लिखे थे, इंसानों में नहीं। बबली दीदी ने अर्जुन को देखा एक पल, और फिर उसने इशारा किया कि बात खत्म। वो शांत खतरा जो अर्जुन ने छोड़ा, वो जेल की दीवारों से टकराता रहा। वो दिन आया जिसका डर था। प्रिंस के आदमियों ने अर्जुन की जिप्सी को डैमेज किया, उस गाड़ी को जो मल्टी की याद थी, जो उनकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज थी। और प्रिंस ने हंसते हुए कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। उस रात अर्जुन घर आए, गाड़ी के टूटे हुए शीशे को देखा, उनके हाथ कांपे, पर इस बार गुस्से से नहीं, शोक से। मल्टी की तस्वीर उनके सामने थी, उनकी पत्नी जो नहीं रही और जिनकी यह आखिरी निशानी थी। अर्जुन ने तस्वीर को हाथ लगाया, एक लंबी सांस ली, और उनके चेहरे पर जो था वो एंगर नहीं था, वो एक रेजोल्यूशन था, एक फैसला जो बहुत गहरे से आया था। सरहद नहीं, शहर है, पर जंग तो जंग है। अर्जुन ने अगले दिन से अपना तरीका बदला। वो अब डिफेंसिव नहीं थे, वो अब वेट नहीं कर रहे थे। अर्जुन ने पहले इंफॉर्मेशन इकट्ठा की, प्रिंस के नेटवर्क को समझा, रेत माफिया के रूट्स को समझा, किसके घर में कौन था, किसके पास क्या था। प्रभाकर ने मदद की, पुराने साथी का दिल था उसके पास। श्यामा को जब पता चला कि उसके पिता अब लड़ने का फैसला कर चुके हैं तो वो भी खड़ी हुई। श्यामा के अंदर मार्शल आर्ट्स था, उसने सीखा था, चुपचाप, बिना बताए। बाप बेटी की पहली बार सच्ची बात हुई। अर्जुन ने पहली बार माना, मैंने तुम्हें वो वक्त नहीं दिया जो देना था। श्यामा की आंखों में पानी आया, आप आ गए, बस यही काफी है। जो दूरी सालों में नहीं मिटी थी वो एक पल में कम हो गई। अब अर्जुन ने एक्शन शुरू किया। उसने प्रिंस के एक एक आदमी को बड़ी सोच समझकर निपटाया। कोई ड्रामा नहीं, कोई स्पीचेस नहीं, बस एक ट्रेन्ड सोल्जर का प्रिसीजन। वो जगह जहां रेत का इलीगल काम होता था वो डिस्टर्ब हुई। प्रिंस के नेटवर्क में क्रैक्स पड़े। प्रिंस पागल हो गया। उसने अर्जुन के घर पर हमले का ऑर्डर दिया। वो रात घर पर अटैक हुआ। अर्जुन और श्यामा ने मिलकर उन्हें रोका। श्यामा ने अपनी मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल किया। अर्जुन ने वो दिखाया जो सरहद पर दिखाया करते थे। घर बचा, पर प्रभाकर को नुकसान हुआ, उनका वो दोस्त जो हमेशा उनके साथ था। अर्जुन के सब्र का आखिरी बांध टूट गया। अब वो बाबा यागा मोड में थे, यानी वो हद जहां एक ट्रेन्ड फाइटर की सारी रिस्ट्रेंट हट जाती है और बस एक ही काम रह जाता है। प्रिंस और उसके गुर्गों के साथ आखिरी कॉन्फ्रंटेशन हुई। अर्जुन ने एक एक को रोका, हर कोने से आते हुए, हर अटैक को संभालते हुए। यह फाइटिंग थी जो स्टाइलिश नहीं थी, यह रॉ थी, ब्रूटल थी, रियल थी। एक रिटायर्ड फौजी की उम्र 60 साल से ऊपर, पर उसकी ट्रेनिंग और उसका गुस्सा उसे रोकने नहीं देता था। प्रिंस। जब प्रिंस सामने आया तो अर्जुन थके हुए थे, जख्मी थे, पर खड़े थे। प्रिंस को लगा वो जीत जाएगा, पर जब दोनों की आंखें मिली तो प्रिंस ने पहली बार कुछ देखा, एक ऐसा इंसान जो मौत से नहीं डरता। अर्जुन ने कहा, तूने मेरी बेटी को दुख दिया, तूने मेरी पत्नी की याद को तोड़ा, तूने उन बच्चों की मांओं को रुलाया जो नदी में डूबे। प्रिंस ने वार किया, अर्जुन ने रोका, और जो हुआ वो प्रिंस की हार थी, पूरी, जैसी पहले कभी नहीं हुई थी।
बबली दीदी को जेल में खबर मिली। उसके चेहरे पर पहली बार एक ऐसा भाव आया जो पावर वाले लोगों के चेहरे पर कम आता है, डर। बबली दीदी समझ गई कि अर्जुन मौर्य कोई साधारण इंसान नहीं है। पुलिस आई। अर्जुन ने जो एविडेंस इकट्ठा किया था वो दिया। बबली दीदी और उसके नेटवर्क पर केस बना। प्रिंस का खेल खत्म हुआ। शहर में जो डर की चादर थी वो हटी। वो 15 बच्चों के परिवार जो 1 साल से रो रहे थे, उन्हें पहली बार लगा कि किसी ने उनकी सुनी। कस्बे में एक खामोश जश्न था। कोई भाषण नहीं, कोई नारे नहीं, बस एक राहत की सांस। अर्जुन और श्यामा, बाप और बेटी घर में बैठे थे। श्यामा ने पूछा, आपको डर नहीं लगा? अर्जुन ने एक पल सोचा। लगा? हमेशा लगता है, पर डर को रुकने का कारण नहीं बनने देते। श्यामा ने पहली बार अपने पिता का हाथ थाम लिया। आपके जूते का नंबर क्या है पापा? अर्जुन हैरान। क्यों? बस पता होना चाहिए। यह छोटी सी बात थी, पर इसमें एक बड़ा मतलब था। एक बाप को अपने बच्चे की हर छोटी चीज पता होनी चाहिए। जूते का नंबर, पसंदीदा रंग, सबसे बड़ा डर। अर्जुन की आंखें भर आईं। शायद पहली बार। मालती की तस्वीर वहां थी। वो टूटी हुई जिप्सी अब रिपेयर हो रही थी। फिल्म एक आखिरी इशारे के साथ खत्म होती है। यह एक बिगिनिंग है। अर्जुन की कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक सीक्वल का दरवाजा खुला है, क्योंकि बाबली दीदी अभी भी है और उसके नेटवर्क की जड़ें सिर्फ इस कस्बे में नहीं है। सूबेदार की यह कहानी कई सवाल पूछती है। जो आदमी देश के लिए सब कुछ दे दे, उसे देश क्या देता है? एक छोटी सी पेंशन, एक भूला हुआ सैल्यूट और एक एहसास कि जिनके लिए लड़े उन्होंने ही जीना मुश्किल कर दिया। और एक बाप जो ड्यूटी में था, उसकी बेटी ने जो खालीपन झेला, वो किसका कसूर था? देश की जरूरत का या एक इंसान के चॉइसेस का? सूबेदार इन सवालों का जवाब नहीं देती। वो आपको सोचने पर छोड़ देती है, पर एक बात जरूर कहती है, जो इंसान डिसिप्लिन में जिया हो, प्रिंसिपल्स में जिया हो, जो कभी नहीं झुका हो, जब उसका सब्र टूटे तो उसे कोई नहीं रोक सकता। न प्रिंस, न बबली दीदी, न पूरी रेत माफिया, क्योंकि वो सूबेदार है और सूबेदार गोली खा सकता है, बेइज्जती नहीं।